बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 377 पर आ जाइएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। प्रिपेयर कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ सौरभ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। हमें यहाँ पे कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है बच्चों। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हमने जैसे सॉल्व किया था सेम तरीके से इसको भी करना है। ठीक है, फॉर्मेट वगैरह सब सेम ही रहेगा। देखो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर आप क्या लिखोगे बच्चों, इस तरीके से आपको लिखना होता है ना, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ सौरभ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर्स आता है, फिर यहाँ पे डेट डालिएगा प्रीवियस ईयर का, फिर ये करंट ईयर का डेट, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है एब्सोल्यूट चेंज, यहाँ पे क्या आता है बच्चों परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, सेल्स लिखना होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पहले तो सेल्स यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों सेल्स का अमाउंट कितना दिया है, तो 4 लाख और 6 लाख लिखते इधर, 4 लाख एंड 6 लाख। अब बताइए ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है ना, कितने से बढ़ रहा है, तो 6 लाख माइनस 4 लाख कर दो, 2 लाख आ जाएगा, यानी ये 2 लाख से क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 लाख। ठीक है, उसके बाद फिर हमें इसमें से माइनस करना होता है किसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है क्या, तो क्वेश्चन में देखो बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया गया है ना, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसका अमाउंट देख लीजिए कितना है, तो इसका अमाउंट है बच्चों 16, एक मिनट, हाँ तीसरा नंबर 24,000 एंड 56,000। तो यहाँ पर लिख देंगे 24,000 एंड 56,000। ठीक है, तो जब आप इसको माइनस करेंगे ना बच्चों, तो फिर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। चलो माइनस करके देखते हैं। तो 4 लाख में से 24,000 को माइनस कर दो, 0 0 0, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ पे आ गया ये, यानी कि 3,76,000। ठीक है, अब देखिए इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो 0 0 0, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ पे आ गया 5, यानी कि 5,44,000। ठीक है, और इधर क्या आएगा बच्चों, तो देखो ये इंक्रीज हो रहा है ना, कितने से इंक्रीज हो रहा है माइनस करके पता लगेगा, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे आएगा 0 0 0, फिर 6 में से 4 गया तो 2, और 5 में से 2 गया तो 3, यानी कि 32,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, तो फिर से इसमें से इसको माइनस करो, तो 0 में 0 गया 0 0 0। ठीक है, फिर क्या होगा बच्चों, 4 में से 6 नहीं जाने वाला, तो इसने एक इसको दिया, 14 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना बचा है 3, तो इसने एक इसको दिया तो 13, 13 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 7, 8 9 10 11 12 13, यानी कि 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर इधर कितना बचा है, इसने एक इसको दिया था ना, तो 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, 1,68,000। एक मिनट, यही आएगा क्या पता नहीं, एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं। 5,44,000 माइनस करना है इसमें से 3,76,000 को, 0 0 0, 14 में से 6 गया तो 8, 13 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 7, 8 9 10 11 12 13, यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसने एक इसको दिया था तो 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि 1,68,000 से ये क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे किसको, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग यहाँ पर लेस कर देंगे। तो हम इधर लिखते हैं लेस, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे लेस लिखा ना, तो हम लोग लेस ही लिखते हैं, माइनस का साइन लगाया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका अमाउंट कितना दिया है बच्चों देख लीजिएगा आपकी टेक्स्ट बुक में, तो 16,000 और 24,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16,000 जो आएगा ब्रैकेट के अंदर, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 24,000 और ये भी आएगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, बताइए ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो बढ़ रहा है ना, पहले 16 था अब कितना हो गया 24,000 हो गया। चलो माइनस करते हैं, तो 0 0 0, फिर क्या होगा 14 में से 6 जाएगा तो 8 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा ना, तो 1 में से 1 गया तो 0, मतलब इधर कितना आएगा बच्चों 8,000, यानी कि ये 8,000 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे इसको माइनस करते हैं, तो 0 0 0, 6 में से 6 गया तो 0, 7 में से 1 गया तो 6, यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी कि 3,60,000। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं, 0 0 0, 4 में से 4 गया तो 0, 4 में से 2 गया तो 2,
फिर यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी कि 5,20,000, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, देखो निकालते हैं हम लोग 0 0 0, फिर ये 4 0 है ना, तो यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा, देखो 0 में 0 क्या 0 है ना, इस तरीके से। फिर 12 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 1,60,000, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला बच्चों, ये हमें मिला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स के पहले का प्रॉफिट हम लोगों को मिला है ये। अभी हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे किसको, इनकम टैक्स को। तो इनकम टैक्स कितना दिया है जरा देख लीजिए, इसका परसेंटेज, तो इसका परसेंटेज दिया गया है बच्चों 50%, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50%, ठीक है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था क्वेश्चन नंबर 5 में कि जो हमारा ये इनकम टैक्स होता है वो हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो 3,60,000 दिख रहा है ना बच्चों, इसका आधा करना पड़ेगा, आधा मतलब 2 से डिवाइड कर दो, इसका आधा निकल जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा नहीं, इसमें से 1 बचेगा, 2 8 जा 16, मतलब 1,80,000 क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आधा हो जाएगा। फिर इसका आधा करो तो 2 2 जा 4, इसमें से 1 बचेगा, 2 6 जा 12, इधर आ गया 0 0 0, यानी कि 4 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1,80,000 और इधर कितना आएगा, तो 2,60,000, ठीक है। और देखो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, अभी पता लग जाएगा, तो 0 0 0, फिर ये आ गया 0, और 6 में से 8 नहीं जाने वाला, इसने किसको दिया, 16 में से 8 जाएगा तो 8, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 80,000, ठीक है। ये 80,000 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ डिक्रीज हो ही नहीं रहा, सबके सब इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी इंक्रीज होगा, कितने से माइनस करो अभी पता लगेगा, तो ये भी 80,000 से ही क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा, समझे कि नहीं, यस। तो ये जो हमें मिला है ना, ये क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये हमें मिल चुका है, जिसको हम लोग NPAT भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना होगा, तो परसेंटेज चेंज निकालेंगे। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लिख लो, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर का अमाउंट इनटू 100, ठीक है। चलो पहला वाला कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे कितना है 2 लाख और प्रीवियस ईयर में 4 लाख, तो हम इधर लिखेंगे 2 लाख, प्रीवियस ईयर में आ जाएगा 4 लाख और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 5 0 से 5 0 गया, फिर 2 1 जा 2 2 जा, चलो इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे आ गया बच्चों 50, यानी कि 50%, ठीक है। फिर 32,000 24,000, दूसरा नंबर 32,000 24,000 इंटू 100, 3 0 से 3 0 गायब, 8 से इसको कैंसिल किया जाए, 8 3 जा 8 4 जा, ठीक है ना। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 400 आ जाएगा। अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 1 जा 3, इसमें से 1 बचेगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, मतलब 133.33 करके आता ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 133.333, ठीक है, इस तरीके से। डेसिमल के बाद बस 2 ही डिजिट आगे जाया करो, ज़्यादा नहीं। फिर क्या होगा, हाँ चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो 1,68,000 डिवाइडेड बाई 3,76,000 इंटू 100, तो 3 0 से 3 0 गायब। अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, रुकिए, 4 से कैंसिल करें, हाँ 4 से जाएगा, देखो 4 9 से 36, इसमें से बचेगा 4 4 से 16, 4 2 से 8, 4 5 से 20, ठीक। अब क्या किया जाए, तो सोचना पड़ेगा। 2 से इसको कैंसिल करते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर क्या आएगा, मैं ना थोड़ा इसको रफ कर देती हूँ, देखो बच्चों इधर आप लोग ध्यान से देखो, मैं ऊपर वाले को कैंसिल कर रही हूँ, तो कितने बार में जाएगा, देखो 2 8 जा 16 और फिर ये 8 है ना,
तो 2 4 ज़ा 8 यानी ऊपर आ जाएगा 84 और नीचे क्या आएगा देखो 2 4 ज़ा 8 2 7 ज़ा 14 यानी आ जाएगा बच्चों 47 इंटू 25। तो ये पहले से है ही, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब एक काम करते हैं, अब ज़्यादा सोचिए मत, अब ना इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर हम लोग डिवाइड कर देंगे 47 से। तो 84 इंटू 25, 5 4 ज़ा 22 आ गया, 5 8 ज़ा 40 और ये 2 42, 2 4 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16, 0 8 2 10, 1 6 4 10 1 11, मतलब 2100 आ गया, कितना 2100। अब इसे डिवाइड करना है बच्चों 47 से, तो सोचिए कितने बार में जाएगा, सोचिए जल्दी से। ये जाएगा 5 बार में जाएगा क्या, 47 इंटू 5, 5 7 ज़ा 35, 3 नहीं जाने वाला, मतलब ये 4 से जाएगा। चलो 4 7 ज़ा 28, 2 आ गया, 4 4 ज़ा 16 2 18 यानी कि 188। 10 में से 2 गया तो 10 में से 8 गया तो 2, फिर 10 में से 8 गया तो 2 और यहाँ पे 0 यानी कि 22 आएगा, ठीक है ना, 22 ही आएगा ना। फिर हमने ये 0 को लिख लिया। अब कितने बार में जाएगा, फिर से ये 4 टाइम में ही जाएगा, कितना आएगा 188। माइनस करो, 10 में से 8 गया तो 2, 11 में से 8 गया तो 8 9 10 11 यानी कि 3, इधर आ गया 0। पॉइंट लगाएंगे, फिर से 0 बढ़ेगा। आप कितने बार में जाएगा सोचिए, तो ये 7 बार में जाएगा। 7 7 ज़ा 49, 4 आ गया, 7 4 ज़ा 28, 28 और ये 4 32, ये तो ज़्यादा हो गया है ना, मतलब ये 7 बार में नहीं बच्चों 6 बार में जाएगा, क्योंकि देखो 7 बार में ज़्यादा हो गया ना, 6 बार में। 6 7 सा कितना होता है 42, फिर ये 4 आ गया, 6 4 ज़ा 24 मतलब 282। 10 में से 2 गया तो 8, 11 में से 8 गया तो 3, इधर 0, ठीक है। फिर से हम लोग 0 बढ़ा देंगे। अब कितने बार में जाएगा, ये 380 है ना, तो 7 नहीं ये 8 बार में जाएगा। 8 7 सा क्या होता है बच्चों 56, 5 आ गया, 8 4 ज़ा 32 और ये 5 37 यानी कि 376, ठीक है। तो बस इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बताया था, बस इतना ही आप लोग लिखिएगा 44.68%। समझे ना, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया पर कोई बात नहीं, हमने कर लिया। अब ये भी करना है बच्चों आप लोगों को, चलिए मैं ही करती हूँ। आठ 8,000 16,000, हाँ ये तो सिंपल दिख रहा है। कभी कभी बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ जाता है, नहीं तो सिंपल ही रहता है। ये तो एकदम इजी है ना, देखिए ये वाले 0 से ये वाला 0 गया, फिर 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 2 से इसको कैंसिल कर दो, 50 आ गया, लिख देते इधर 50%, ठीक है। फिर हाँ अभी ये करना पड़ेगा, तो ये भी आसानी दिख रहा है। 1,60,000 डिवाइड कर दो 3,60,000 से, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ठीक है। तो 4 0 से 4 0 गया, अब कितने से कटेगा सोचिए जल्दी से। तो हमारा फेवरेट 2 या फिर 4 से कैंसिल करते हैं ना, 4 से ये ऊपर वाला भी कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाला भी हो जाएगा, ठीक है। फोर 4 ज़ा 4 9 ज़ा, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 400 अपॉन 9। अब कितने बार में जाएगा सोचिए जल्दी से। तो 9 कितने बार में जाएगा, रुको 1 मिनट, इधर हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। 440 लेंगे ना, तो 9 4 ज़ा 36। चलो बच्चों माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 10 में से 6 गया तो 4, इधर आ जाएगा 0। फिर से यहाँ पे हमने 0 बढ़ा दिया, ठीक है, मतलब ये जो 0 था यहाँ पे हमने नीचे लिख लिया। अब कितने बार में जाएगा बच्चों, 4 बार में जाएगा। 9 4 ज़ा 36, माइनस कर देंगे कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे तो कितने बार में जाएगा, फिर से ये 4 बार में जाएगा। यहाँ पे आ गया 36, मतलब ये 44.44 करके आता ही रहेगा, तो उतना आगे मत जाइए, बस आप इतना ही लिखिए 44.44, ठीक है। इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो कितना है बच्चों 80,000 डिवाइडेड बाई 1,80,000 इंटू 100। तो देखो 4 0 से 4 0 गया, फिर कितने बार में जाएगा, देखो 2 4 ज़ा 8 2 9 ज़ा 18, फिर 4 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा बच्चों 400 डिवाइडेड बाई 9। तो 400 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, अब भी किया था ना 44.44 ही आएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे लिख दो और यहाँ पे कितना आएगा तो वही आएगा 44.44। ऐसा मैंने क्यों बोल दिया, अरे देखो सब कुछ सेम है ना, इधर भी 80, इधर भी 80, इधर भी 1,80,000, इधर भी 1,80,000 है, मतलब अगर मैं ये कैलकुलेशन करूँ तो मुझे फिर से यही आंसर मिलेगा। तो इससे अच्छा आप डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यस, तो फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों, ये कंप्लीट हुआ। बहुत ही छोटा सा ही क्वेश्चन था, ठीक है। और हम मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया ही रहेगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो सचमुच में अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। देख लीजिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है।